नमस्कार साथियों। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज से हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान के सेक्शन को जो है हमने चुना है, क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, सभी में साइंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, खासकर बिहार पीसीएस में तो इस बार बहुत वैकेंसी आई हुई है और वहाँ पर काफ़ी प्रश्न विज्ञान के सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज और विज्ञान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीव विज्ञान है, क्योंकि सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान से संबंधित जो सवाल हैं वो उनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान शुरू करेंगे और साथियों हम लोग पूरा सामान्य विज्ञान घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है, पूर्वावलोकन इस कारण भी आवश्यक है कि कई बार हम किताबों में खो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि कौन से तथ्य या कौन से बिंदु ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस किताब की उपयोगिता यह है कि आप एक ऐसी अपने पास किताब रखें जहाँ से आप रिवीजन करें, और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से सवालों का रिवीजन करें। इससे क्या होगा कि आपको फैक्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा के अनुकूल आपकी तैयारी हो जाएगी। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जीव विज्ञान के सेक्शन का, जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। शुरुआत में घटना चक्र में आप देखेंगे कि एक नोट्स दिया हुआ है, तो हम लोग नोट्स को पढ़ते हुए क्वेश्चंस पर चलेंगे। आप सब जानते हैं कि सामान्यतः विज्ञान शब्द जो है वह सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल साइंस यानी प्रकृति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस या लाइफ बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित है, जो पुनः कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित होता है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं कौन कौन सी उसकी शाखा है, उपशाखाएं कौन कौन सी हैं, इसको हमें देखना है। जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बॉटनी विभिन्न प्रकार के पौधों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी जीव या जंतु एवं पादप की जीवाश्मों का अध्ययन होता है। पैलियोबॉटनी यानी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। इकोलॉजी यानी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी इसमें शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन होता है। जेरेंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। बायोनिक्स इसमें जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। बायोनॉमी में जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन होता है। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन। एग्रेस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी यानी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। हेमाटोलॉजी रुधिर का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है। मैल्कोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन है। सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन है। हर्पेंटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन है। ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन है। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन है। प्रमुख शब्दावलियाँ और उनसे संबंधित उत्पाद क्या हैं, जैसे कई बार सवाल पूछा जाता है एपीकल्चर किससे संबंधित है, वेजिकल्चर किससे संबंधित है, पिसीकल्चर किससे संबंधित है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। एविकल्चर पक्षी पालन। एक्वाकल्चर जलीय जीवों का संवर्धन है। एल्गाकल्चर
एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन होता है। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन है। स्पांजी कल्चर स्पंज संवर्धन है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि है। ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि है। अर्बोरिकल्चर वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि है। हार्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती। पोमोलॉजी फलों की कृषि है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती है। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन है। ऑस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन। ओलिकल्चर जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार है। हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन है। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन, विटिकल्चर कई बार पूछा गया। मैरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन है। मोरिकल्चर शहतूत की खेती है। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरोकल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन है। और सिट्रीकल्चर खट्टे फलों और फलों उत्पादों का संवर्धन है। वेजिकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि। देखिए ये जो नोट्स हर चैप्टर की शुरुआत में दिए गए हैं, पढ़ना क्यों है? क्योंकि वही चीज़ें फिर आपको प्रश्नों में आनी, इसलिए पढ़ना है क्योंकि जिससे आपका रिवीजन बार बार हो और सारा जो सफलता का क्रम है वो बिन बगैर रिवीजन के संभव नहीं है। इसलिए जितनी बार रिवीजन हो सके, चाहे वो नोट्स के माध्यम से चाहे प्रश्नों के माध्यम से, उस पर हमें विशेष फोकस रहना। अब हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो जाहिर सी बात है तीसरा इसमें ऑप्शन सही है, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। ये यूपी पीसीएस में सवाल पूछा गया था। चूँकि आप सब जानते हैं जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यह बायोलॉजी की एक शाखा है। अब है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट में पक्षी है, वंशागति है, पर्यावरण है, जीवाश्म है। सूची सेकंड में पैलियोबायोलॉजी है, इकोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है, जेनेटिक्स। यानी किससे क्या संबंधित है? तो पक्षी ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है, वंशागति जेनेटिक्स से संबंधित है, पर्यावरण इकोलॉजी से संबंधित है और जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी से संबंधित है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या पैलिनोलॉजी? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, एंथोलॉजी। ये हम लोग पहले देख चुके हैं नोट्स में, लेकिन फिर से उसको रिवीजन के रूप में देखते चलेंगे। चौथा सवाल है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इकेथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या माइकोलॉजी? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी क्या है? मत्स्य की संरचना आकारिकी का अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी क्या है? परजीवी जीवों का अध्ययन है। और माइकोलॉजी क्या है? मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, परिस्थिति विज्ञान, अनुवांशिकी, जननांकिकी, वायरस विज्ञान। तो ये इसमें जननांकिकी सही है, क्योंकि जननांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन और उसके उत्तरदायी कारण जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण, सामाजिक गतिशीलता, इन सबका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी, एथिक्स। इथनोलॉजी कहा जाता है। इथनोलॉजी क्यों? क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है, जबकि इथनोग्राफी में किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जो लोग फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें उन्हें एथिक्स पढ़ाया जाता है एक चैप्टर के रूप में। यूपीएससी के भी और पीसीएस के भी परीक्षाओं में एथिक्स का महत्व है। सातवां प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्री। आप देखिए चारों ऑप्शन को एक समान नाम को के माध्यम से कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका सही उत्तर है बायोनिक्स। बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन व जैव तंत्र पर इसका उपयोग होता है। बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन होता है। बायोनॉमी में जीवन के नियमों का अध्ययन है और बायोमेट्री में गणित व सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन होता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का। इनमें से कोई नहीं सही है। डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जो कि लाखों वर्ष से पूर्व बर्फ में, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्ति होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। अभी तक हमारा जो जीवन का जो उद्भव और विकास, जब इसकी तलाश की जाती है, खोज की जाती है, तो इन्हीं जीवाश्मों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कैसे जीवन जगत का विकास हुआ। नौवां प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर? तो जाहिर सी बात है सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर शहद का उत्पादन। हार्टिकल्चर क्या है? पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन।
सेरीकल्चर कच्चे रेशम का उत्पादन है और फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम में आने वाले पुष्पों का अध्ययन है। मधुमक्खी का उपयोग किस में किया जाता है? सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पिसिकल्चर में? तो जाहिर सी बात है एपीकल्चर में किया जाता है। अब हम लोगों को खेती और खेती का नामकरण, जो 11वां सवाल है कि खेती है और उसका नामकरण क्या है, उसको मिलान करना, सही सुमेलित नहीं, ये हमको पता करना है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सही बात है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ठीक बात है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, नहीं, सब्जियों की खेती नहीं। फलों की खेती पोमोलॉजी, ठीक है। बागवानी, आप सब जानते हैं कि बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि ओलरिकल्चर तथा फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर में आती। अब चूंकि उसके लिए एग्रोनॉमी है और वहाँ पर दिया हो हॉर्टिकल्चर, तो वो ठीक नहीं है। 12वां सवाल है, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, और दो ऑप्शन है हार्टिकल्चर और ओलेरिकल्चर, तो ओलेरिकल्चर है। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, बी ऑप्शन है सेरीकल्चर सिल्क वर्म, सी है पिसिकल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल। तो पिसिकल्चर जो है वो लाख का कीड़ा नहीं बल्कि मछली पालन से संबंधित है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, ये सही है क्योंकि फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह नहीं है, भाषा की संरचना विकास इतिहास का अध्ययन है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है और आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। वही प्रश्न पूछा गया है, कई बार आप घटना चक्र में देते हैं कि जो सवाल ज़्यादा बार पूछे गए रहते हैं उनको कई बार उनमें रिपीटिशन भी दिखता है। 16वां प्रश्न है, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केचुए, शहद या अंगूर? तो ये अंगूर ऑप्शन सही है। कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो पहला ऑप्शन सही है इसमें, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मिकल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थ वर्म? तो डी ऑप्शन सही है। वर्मी पोस्ट को वर्मिकल्चर या केचुआ पालन कहते हैं और केचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है और ये अर्थवर्म है, प्रयुक्त वर्म जो है उसमें। 19वां प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन है मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। तो डी ऑप्शन सही है। जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति व विचरण का अध्ययन किया जाता है। 20वां प्रश्न है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये वृद्धों के अध्ययन से, वृद्ध के अध्ययन से, वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित है। वृद्धावस्था में चूंकि मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? वही सवाल सेम रिपीट है, जेरेंटोलॉजी। 22वां सवाल है, जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिर वही प्रश्न है, जेरेंटोलॉजी। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज। तो इसका उत्तर है मिट्टी, क्योंकि पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी यानी मृदा के निर्माण से संबंधित और मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे एक अच्छे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। 24वां प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि अस्थियों का अध्ययन जो है हड्डियों का, उसी के अंतर्गत किया जाता है। और ओरोलॉजी का अध्ययन, ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन होता है, सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है और जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उससे पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन होता है। आप लोग देखते होंगे कि जियोलॉजी का कोर्स भी चलता है, लोग जियोलॉजी से एमएससी वगैरह करते हैं। 25वां प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये ऑस्टियोलॉजी, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। 26वां प्रश्न है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? तो सर्पेंटोलॉजी, क्योंकि सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। जबकि हर्पेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन है। निम्न में से बेमेल क्या है? फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो ये तीन चीज़ें तो इसमें जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी एक अलग विधा है, मनोविज्ञान, तो वो बेमेल है इसमें, साइकोलॉजी। 28वां प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, या पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। कई जगहों पर जहाँ पर भूमि की कमी है और ऐसे जगहों पर जहाँ भूमि उपलब्ध नहीं है, हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से आधुनिक कृषि अभी के समय में हो रही है। तो खैर, आज हम लोगों ने ये पहला चैप्टर देखा जीव विज्ञान की उपशाखाओं से संबंधित, और उससे संबंधित जो भी सवाल बीपीएससी में, उत्तराखंड में, यूपी पीसीएस में पूछे गए थे, क्योंकि बिहार पीसीएस बहुत नज़दीक
मैट्रिक है और यूपीपीसीएस, इन दोनों के लिए जीव विज्ञान का विशेष महत्व है। और सामान्य अध्ययन में जहाँ भी साइंस के सवाल पूछे जाते हैं जिनमें परीक्षाओं में, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में पूरा कंप्लीट वीडियो आपको उपलब्ध हो। एक एक चैप्टर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।